हरियाणा की आज की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। किसान महापंचायत का आयोजन जो है करनाल के कैमला गांव में बीजेपी पार्टी की तरफ से रखा गया है और हेलीपैड की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कार्यक्रम से महज 100 मीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है और एहतियात के मद्देनजर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हेलीपैड के चारों तरफ आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और टोटली बंबुओं से स्टिक से बैरिकेडिंग की हुई है, टाइट सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि खेतों में भी अगर आप देखेंगे कि खेतों के हर रास्ते पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी किसान खेतों के रास्ते से भी यहां पर ना पहुंच पाए। हालांकि किसानों ने यह सीधे तौर पर कल चेतावनी दे दी थी कि वे किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हालांकि उसके बाद प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग जरूर हुई थी, उसमें उन्होंने जरूर ये कहा था कि शांतिप्रिय तरीके से उनका प्रदर्शन रहेगा, लेकिन बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वे इकट्ठा होंगे, उसके बाद वे कैमला के लिए रवाना होंगे या नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि रवाना होंगे, लेकिन रणनीति वहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बनाई जाएगी। और आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि हेलीपैड लगभग पूरा तैयार है और 11 बजे के बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर पहुंचना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल से ही जो है यहां पर पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद रखी हुई है और हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो पुलिस है वो यहां पर तैनात की गई है। ठंड आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि पहले ऐसा होता था कि करनाल के कलवेड़ी में जो हवाई पट्टी है वहां पर मुख्यमंत्री लैंड होते थे, वहां से गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री का उस कार्यक्रम तक पहुंचता था। ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन क्योंकि रास्ते में किसान बैठे हैं और कहीं काले झंडे ना दिखाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है यहां पर कड़ा सुरक्षा पहरा लगाया हुआ है। मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां जहां आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस हर कैमला गांव के आने और जाने वाले रास्ते पर तैनात की गई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि महज 100 मीटर की दूरी पर कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो यहीं पर लैंड होगा, कार्यक्रम के बिल्कुल स्टेज के बैक साइड पर लैंड होगा और सीधा मुख्यमंत्री पैदल इस कार्यक्रम में जाएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं मुख्यमंत्री के काफिले की वो यहां पर पहुंची जरूर हुई है, लेकिन उनका इस्तेमाल शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर हेलीकॉप्टर से लैंड होंगे और महज 100 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि यहां पर वह स्टेज लगाई गई है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो किसान महापंचायत आयोजित की गई है वहां पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ठंड बहुत ज्यादा है और ये कार्यक्रम करनाल के कैमला गांव में घरोंडा हल्का और उसका कैमला गांव यहां पर आयोजित किया गया है, जो लगातार 2 दिन से आप देख रहे थे कि किस तरह से लगातार मीडिया की सुर्खियों में था क्योंकि किसानों ने इस कार्यक्रम को ना होने देने की चेतावनी दे रखी थी। स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण के निवास स्थान का घेराव भी उन्होंने किया था और एहतियात के मद्देनजर आप इस समय जो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस है वो यहां पर तैनात की गई। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पर जो करनाल रेंज की आईजी है भारती मैम वो भी यहां पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद यहां पर तैनात की गई। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जो तमाम महिला पुलिस कर्मचारी हैं, डीएसपी है, एसपी है, वो यहां पर अलग अलग जिलों से जो है तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कैमला गांव करनाल के घरोंडा हल्के में पड़ता है। हालांकि गांव के भी कुछ लोगों ने विरोध जरूर किया था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कार्यक्रम यहां पर होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि लोगों को इस चीज का इंतजार था कि कब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन हमको बताना चाहेंगे कि पहले ये कार्यक्रम 10:30 बजे का था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि ठंड ज्यादा होने के कारण क्योंकि लोग यहां पर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, जिस कारण मुख्यमंत्री यहां पर 11:30 से 12 बजे के बीच में पहुंच सकते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस किस तरह से तैनात की गई है। ये कैमला गांव की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो स्थानीय विधायक हैं हरविंदर कल्याण वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एहतियात के मद्देनजर हर रास्ते पर जो कैमला गांव का आने और जाने का रास्ता है वहां पर कड़े इंतजाम जो है किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमला गांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बस्ताड़ा टोल प्लाजा से भी लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट देगा। और आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस है वो तैनात की गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप इस समय एंट्री की ये तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि कैमला गांव में जहां पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं, वहां के जब आप एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस की टीम्स जो हैं वो मौके पर मौजूद है। हालांकि इसके अलावा भी पूरे जगह की, पूरे एरिया की अगर हम बात करें, जहां भी आप लोग देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पुलिसकर्मी तैनात जो है जरूर दिखाई देंगे। और ये इसलिए ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं क्योंकि किसानों द्वारा पहले ही इस बात का आह्वान
ऐलान किया गया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये किसान महापंचायत वे नहीं होने देंगे। और इसी के चलते अगर हम लोग कैमला गांव की बात करें जो कि घरोंडा हल्के में पड़ता है, करनाल में पड़ता है, कैमला गांव फिलहाल पुलिस छावनी में जो है तब्दील हो चुका है। और हरियाणा भर से जो पुलिसकर्मी है, अलग अलग जिलों से जो पुलिस की टीम्स है, उनको मौके पर बुलाया गया है। हेलीपैड की तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई, एक बार फिर से मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसानों की हालांकि कल भी प्रशासन के साथ जो है एक मीटिंग थी, एक बैठक थी, जिसमें कि प्रशासन द्वारा यही कहा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग अपने प्रदर्शन को जो है जारी रखिए। हालांकि हमने आपको 2 दिनों पहले भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से जब कैमला गांव में किसानों का पूरा काफिला आया था तो उस समय कैमला गांव के लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया था, उन्हें गांव के अंदर नहीं घुसने दिया था, क्योंकि गांव के लोगों का कहना था कि किसी भी हालत में वो इस महापंचायत को गांव में करवा कर रहेंगे, क्योंकि वे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि उसके अगले दिन यानी कि कल भी जिस तरीके से हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि कुछ लोग कैमला गांव के ऐसे भी थे जो कि युवा स्पेशली जो कि गांव से निकलकर बस्तारा टोल पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उसके बावजूद आज जैसा कि हम लोग आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, किसान महापंचायत की जो तैयारियां हैं वो यहां पर हो चुकी है। स्टेज की हम लोगों ने आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो घरोंडा से विधायक है हरविंदर कल्याण, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। हेलीपैड जो कि स्टेज से महज 100 मीटर की दूरी पर जो है बनाया गया। हालांकि पहले कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी जिसमें कि मुख्यमंत्री कलवेड़ी में जो हवाई पट्टी है वहां पर उतरा करते थे और उसके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला जो है वो जाता था और वे उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते थे जहां पर कार्यक्रम हुआ करता था। लेकिन इस बार की तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे का एक कारण किसान आंदोलन भी है, क्योंकि किसान लगातार अपनी बात पर डटे हुए हैं कि वे भाजपा के जो कार्यक्रम है वे नहीं होने देंगे, वे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, वे इस किसान पंचायत को नहीं होने देंगे। हालांकि उसके बावजूद अगर इस समय हम लोग बात करें घरोंडा हल्के के कैमला गांव की तस्वीरें लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आप लोगों को दिखा रही है, जिसमें की तैयारियां यहां पर पूरे तरीके से हो चुकी हैं। सफाई जो है हवाई पट्टी की वो यहां पर की जा रही है और महज 100 मीटर की दूरी पर ही यहां पर स्टेज है, यानी कि वो पंच है जहां पर ये महापंचायत होने वाली है। और जैसा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहना है कि ये महापंचायत किसानों के लिए रखी गई है ताकि किसानों को कहीं ना कहीं तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया जा सके, क्योंकि लगातार सरकार का यही कहना है कि अभी भी काफी ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें इन कृषि कानूनों के बारे में नहीं पता है, कि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और इसी की वजह से शायद लोगों के बहकावे में आकर किसान जो है इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि लगातार किसानों का इस बात पर यही कहना है कि ये कानून बनाए जा रहे हैं और उन्हें वो पसंद नहीं है तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। फिलहाल काफी समय से जो है ये सरकार और किसान के बीच की जो बातचीत है वो चल रही है। 9 दौर की बैठक अभी तक हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके का निर्णय अभी तक नहीं निकल कर आ पाया है। 15 जनवरी को यानी कि 5 दिन बाद एक और बैठक जो है वो दिल्ली में होगी, देखना ये होगा हालांकि उस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलता है। लेकिन इस समय आप लोग स्टेज की भी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आज किसान महापंचायत होने ठीक है। चलो मेरे को ले लो। तो आप लोग देख सकते हैं यही वो स्टेज है जहां पर कुछ ही देर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचने वाले हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप लोग हरियाणा के करनाल घरोंडा हल्के के कैमला गांव से देख रहे हैं, जहां पर आज किसान महापंचायत का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है, जिसका लगातार किसान फिलहाल हालांकि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी घरोंडा टोल पर जो है बस्तारा टोल पर जो है किसान इकट्ठा होने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां इस महापंचायत की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी लगभग 2 घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और बहुत उत्साह लोगों के अंदर है और बहुत अच्छी आज की किसान महापंचायत ये होने वाली है। और आज की किसान महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी किसान कानून को लेकर वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से कृषि कानून किसानों के हक में है। और निश्चित रूप से जो एक भ्रांति फैली हुई है समाज में, जो कुछ डर कुछ लोगों के अंदर जो बना हुआ है, जब इस तरीके की वार्ता जब चलेगी
तो निश्चित रूप से उसमें ये भ्रांतियां दूर होंगी और लोगों को ये समझ में आएगी कि वास्तव में आने वाले समय में ये जो 3 कृषि कानून हैं ये किसानों की तरक्की का रास्ता खोलने वाले कानून होंगे। सर, लेकिन कैमला गांव के अंदर आने की यानी कि रास्तों की अगर हम बात करें तो वे ब्लॉक्ड हैं। सबसे पहले रास्ता जो है वहां पर बड़े बड़े ट्रक्स डंपर्स जो है हटाए गए हैं, उसके बाद पुलिस बैरिगेटिंग है, उसके बाद तीसरे रास्ते से जाकर जो है वो भी केवल अधिकारियों के लिए जो है रूट को खोला गया है। तो आखिरकार किसान यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, उस बारे में क्या कुछ? किसानों के लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है और किसान जो है वो बरसत साइड से, कलेडी साइड से या अगर दूसरी तरफ से भी आए तो उधर से भी अलीपुरा साइड से उधर से भी रास्ता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई। सर, जो किसान इस किसान महापंचायत का विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा भी कल ये कहा गया था कि वे हर हालत में इसे सफल नहीं होने देंगे, तो क्या कुछ उनके नाम एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वे भी कुछ ही देर में बस्तारा टोल पर जो है इकट्ठा होकर अपनी आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। कल उनकी प्रशासन से भी जब बातचीत हुई तो तब भी उन्होंने यही कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे लेकिन इस महापंचायत को नहीं होने देंगे। तो क्या कुछ मैसेज है उनके नाम? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का भी सभी को अधिकार है, अपनी बात कहने का भी सभी को अधिकार है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सभी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है और सबको सबकी बात सुनने का भी अधिकार है। अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनकी बातें भी सरकार द्वारा सुनी जा रही हैं, उसके ऊपर वार्ता भी चल रही है और जल्दी हल भी उसके ऊपर निकलेगा। इसी तरीके से अगर सरकार की तरफ से या कृषि कानून के पक्ष में अगर कोई अपनी बात रखता है तो उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है और लोगों को भी एक जिज्ञासा है ये जानने की कि कृषि कानून किस तरीके से लोगों के हक में है। तो ये बात लोग सुनेंगे, उसके बाद निर्णय लोगों ने करना है और ये भ्रांतियां दूर करनी ये केवल आपसी बातचीत से ही ये हो सकता है, इसमें किसी को किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं, पूर्व विधायक मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों के नाम, क्योंकि किसान लगातार इस महापंचायत का विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हालांकि काफी सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें उसका काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ एक जानकारी देना चाहेंगे? देखो, आज कैमला गांव की पवित्र भूमि पर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अभी कुछ समय बाद यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कृषि कानून पर जो बिल आए हैं उन पे कुछ भ्रांतियां थी, उनको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि जो ये 3 कृषि कानून बिल है आने वाले समय में ये ऐतिहासिक होंगे और किसानों के लिए उन्नति का, उनको आगे बढ़ने का, उनको मजबूती प्रदान करने का ये बिल होंगे। क्योंकि हर आदमी चाहता है, कोई भी व्यापारी हो, मेरा व्यापार मजबूत हो, चारों तरफ पहले किसानों को कुछ दायरे में समेटा हुआ था, मंडियों में अपनी फसल बेच सकते थे, लेकिन इन कानून के माध्यम से वो अपनी फसल को मंडियों में बेचे, बाहर बेचे, उसको खुला बाजार दिया है। और जो एक भ्रांतियाँ इस तरह की फैलाई जा रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारे किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उनको ये जो उनकी जमीन थी उनको हड़प लेंगे, इन कानूनों में कोई नहीं है। ये कानून किसानों को तरक्की देंगे, मजबूती देंगे। इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अपील करूंगा कि इन कानून को समझे। जो कुछ लोग आपको बहका रहे हैं उनकी सोच अच्छी नहीं है, उन्होंने हमेशा झूठ की दुकानदारी उन्होंने चलाई है और झूठ बोलकर आज तक उन्हें 70 साल तक राज किया है। इसलिए आप नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा किसान मजदूरों के हितैषी हैं, वो किसानों के और मजदूरों के कभी बुरा नहीं सोच सकते। अगर उन्होंने कोई बुरा सोचना होता तो किसानों को जो समान भत्ता दिया जा रहा है 6,000 रुपये का और तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तो इसलिए ये कानून जो आए हैं ये किसानों के हित में है। किसान भाई इनको समझे और जो अपनी बात रख रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी बात जो एक प्लेटफार्म दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री बार बार उनको मीटिंग करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनको समझे और नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। तो ये आपने देखा, हालांकि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं लगातार उनका यही कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं, उनके फायदे के लिए हैं और किसानों को इसको समझना चाहिए। इसके बारे में जानकारी जो है वो किसानों के पास पूर्ण तरीके से नहीं है और इसी के चलते वे इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। हालांकि इस समय आप लोग कैमला गांव की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर हम लोग पुलिस फोर्स की बात करें वो यहाँ पर काफी भारी संख्या में जो है मौजूद हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात की जाए या सीटिंग, वो किसी कारण चले गए थे, 4-5 जो बंदे थे,
हमने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उनको मना लिया है और अपने घर पे हैं। वो प्रोग्राम में बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो आप इस समय लगातार ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के गरोंडा हलके से कैमला गांव से देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें हो या इस किसान महापंचायत से जुड़ी हुई खबरें हो, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम शुरुआत से आप लोगों तक सभी जरूरी जानकारी सबसे पहले जो है पहुंचा रहा है। और इस समय भी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इंतजाम इस महापंचायत के हो चुके हैं। हर एक कोने पे, हर एक जगह पे पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई भी विघ्न ना पड़े। और उसके साथ ही साथ ना केवल करनाल की बल्कि अलग अलग जिलों से भी जो पुलिस की टीम्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है ताकि सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा सके। हालांकि अभी भी किसानों का बार बार यही कहना है कि वे इस किसान महापंचायत को नहीं होने देंगे। उनका ये कहना है कि अगर किसान महापंचायत किसानों से ही बातचीत करने के लिए रखी गई है तो किसानों से बातचीत सिंगू बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर आकर की जानी चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। हालांकि इस समय यहाँ पर जिस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कुछ ही घंटों में, यानी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कैमला गांव की, जहां पर आज किसान महापंचायत रखी गई है। और ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन तकरीबन 46 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने अपने तरीके से किसानों को समझाने में जुटी हुई है कि ये जो 3 कृषि, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कैमला गांव की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजामात किए गए हैं। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताना चाहेंगे। पिछले 2 दिनों से जो किसान है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए ना पहुंचे। लेकिन सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण रहने वाला है पूरा, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये किसान महापंचायत है, वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज की रैली यहां पर समाप्त हो। लेकिन किसान दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं। कैमला गांव के जो आने वाले तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रैली स्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल कुर्सियां लग गई हैं और तकरीबन 11 बजे के आसपास या उससे पहले ही किसान यहां पर पहुंचना शुरू कर देंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ भाजपा के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं इस रैली को, किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज किसानों को रूबरू होंगे ताकि जो कृषि कानून हैं 3 जो बनाए हैं सितंबर 2020 में, उनके विषय में जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां दूर की जाएंगी किसानों से रूबरू होकर। क्योंकि विपक्ष जो है भ्रामक प्रचार कर रहा है कि किसानों की जमीन उद्योगपति हड़प लेंगे। उद्योगपति किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे। किसान अपनी मर्जी से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो मना कर दे। उसमें की बात सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियां एज इट इज कार्य करेंगी। तो विरोध किस बात को लेके है बताइए आप? जब सरकार सारी चीजें मानने के लिए तैयार है, किसानों के हक में कानून है, तो विरोध किस बात का?